आज की वीडियो में देखने को मिलने वाला है आपको बेस्ट एग्जाम डेट, इजी एग्जाम कब होने वाला है, उसी के साथ साथ हाउ टू प्रिपेयर टू गेट अ परफेक्ट 8777 बैंड स्कोर। उसके साथ साथ हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिडिक्शन फॉर नवंबर आईएलटीएस एग्जाम्स, राइट। उसके बाद रिसेंटली आस्क्ड क्यू कार्ड्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यू कार्ड्स भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। स्पीकिंग पार्ट 1 के टॉपिक्स जो कि अगेन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देखने को मिलने वाले हैं आज की इस वीडियो में। So hello, welcome and welcome back to this channel IELTS Pro Prep. My name is काजल दैया एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नवंबर आईएलटीएस एग्जाम्स की प्रेडिक्शन के बारे में। परफेक्ट प्रेडिक्शन रहने वाली है। अगेन एट द सेम टाइम आपको बेस्ट एग्जाम डेट मैं बताने वाली हूँ कि आप किस डेट को एग्जाम दो। सबसे पहले बात करी जाए स्पीकिंग पार्ट 1 के टॉपिक्स के बारे में। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपने प्रिपेयर करके जाने 101%। इसमें से ही आपको आने वाला है, सच एज रूल्स, डूइंग समथिंग वेल, public places, studying with old people, growing vegetables, fruits, going out, quite noisy places, advertisements, crowded places, chatting, friends, art, shoes, म्यूजियम्स, हैविंग अ ब्रेक। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको अगेन 101% इसमें से ही देखने को मिलने वाला है। एंड इफ़ यू वांट कि इनकी सोल्ड पीडीएफ आपको मिल जाए देन इन दैट केस यू कैन डीएम मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। आपको वहाँ से वो पीडीएफ आप ले सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। बात करी जाए रिसेंटली आस्क्ड क्यू कार्ड्स के बारे में, जो हमारी फेमस स्पीकिंग पीडीएफ है उसमें आपको 160 क्यू कार्ड समथिंग देखने को मिलने वाले हैं, बट कार्ड्स ऐसे ढूंढ के निकाले हैं जो कि अगेन अगर आप कर लेते हो वुड बी मोर देन इनफ। सो दीज आर 25 स्पीकिंग क्यू कार्ड्स जो कि आपने करने हैं। बस इतना कर लो, आपकी स्पीकिंग की प्रेपरेशन डन हो जाएगी। सच एज डिस्क्राइब अ पीस ऑफ गुड न्यूज़ यू रिसेंटली हर्ड, अ person who has recently moved to your area, a time when you helped someone in need, a movie you watched recently and would like to watch again and again at the same time। मैंने इन क्यू कार्ड्स को बहुत ही कम सैम्पल्स के साथ कराने का आपको ट्राई किया है, बहुत ही कम आइडियाज़ के साथ मैंने आपको ये कराने का किया है। सो आप मेरी स्पीकिंग की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको सारे के सारे जो क्यू कार्ड्स हैं उनके सॉल्व वर्जन्स मिल जाएंगे एंड आप ये पीडीएफ कलेक्ट भी कर सकते हो, आपको पीडीएफ फॉर्म में भी ये मिल जाएगा, ठीक है। Such as cue cards, such as traditional festival celebrated in your country, a time when you received money as a gift, time you met someone famous, a difficult decision you made recently, right? So cue cards like that ये आपको प्रिपेयर करके जाने हैं जो कि अगेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। सो यहाँ पर बात हमारी हो चुकी है स्पीकिंग मॉड्यूल के बारे में, ठीक है। अगर अभी बात करी जाए प्रिडिक्शन की कि प्रिडिक्शन क्या रहने वाली है लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग के लिए। सो सबसे पहले बात करेंगे लिसनिंग मॉड्यूल के लिए। सो लिसनिंग मॉड्यूल में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए रहने वाले हैं वो होंगे आपके एमसीक्यूज, मैचिंग इन्फॉर्मेशन, वन वर्ड ब्लैंक्स, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। उसके बाद बात करूँ अगर स्पीड की, सो 1.25 की स्पीड पर आपने प्रैक्टिस करनी है एंड अगेन इट इज़ रिकमेंडेड कि आप स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज करके ही प्रैक्टिस करो। एज वी नेवर नो कि एग्जाम में आपको किस लेवल की लिसनिंग देखने को मिलने वाली है या फिर किस स्पीड से वो देंगे। एज़ पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस और जो भी मैंने अभी तक ऑब्जर्व करा है कि आपके एग्ज़ाम्स में जो स्पीड है वो लगभग इतनी ही आती है, राइट। सेक्शन 3 की बात करूँ, सेक्शन 4 की बात करूँ, सो उसमें थोड़ा सा फ्लुएंट रहता है, सेक्शन 4 में और भी ज़्यादा फ्लुएंट लेक्चर होता है। सो उसमें आपको इतनी स्पीड देखने को मिलने वाली है, राइट। एंड अगेन वन मोर थिंग, आपको 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट मिल सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, जो जिनको अगर आप सॉल्व कर लेते हो इन दैट केस आपको कोई और टेस्ट सॉल्व करने की नीड नहीं है। सारे के सारे ऑथेंटिक टेस्ट होने वाले हैं अगेन, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार देखे जाते हैं। ये ऑथेंटिक मटेरियल रहने वाला है। अगर आप ये टेस्ट सॉल्व कर लेते हो इन दैट केस आपकी लिसनिंग की प्रेपरेशन पूरी डन हो जाएगी। एंड अदर देन दैट आई एम ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट लिसनिंग सीरीज जिसमें मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। उसके बाद मोस्ट रिपीटेड टेस्ट रहने वाले हैं, तो आपको करने हैं। ओवरऑल लेवल अगर देखा जाए सो मॉडरेट रहेगा, आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी अगर आपकी प्रेपरेशन अच्छी है।
अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है उस ही वे से जिस वे से मैं आपको प्रेफर करती हूँ, इन दैट केस आपका जो स्कोर है डेफिनेटली 8 बैंड्स तक आ सकता है। कोई आपको एज सच प्रॉब्लम्स फेस करने को नहीं मिलेगी। उसके बाद बात करूँ रीडिंग मॉड्यूल के बारे में, सो रीडिंग मॉड्यूल में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स रहने वाले हैं, विच पैरा कंटेन्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, एमसीक्यूज एंड लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। तीन ऐसे क्वेश्चन टाइप्स है जिन पर अगर आप फोकस कर लेते हो, आपका 7 स्कोर बड़े इजीली टच हो जाएगा। आप 7 इजीली हिट कर सकते हो। अगर बात करूं एग्जाम्स के बारे में, सो आपको दो ऐसे एग्जाम्स देखने को मिलने वाले हैं जिनमें जो रीडिंग होगी वो काफ़ी आपको इजी देखने को मिलेगी। सो अगर आप इन क्वेश्चन टाइप्स को कर लेते हो, बस 3 क्वेश्चन टाइप्स कर लो एंड आपकी प्रेपरेशन डन है, राइट। ठीक है। सो दो ऐसे एग्जाम होंगे जिनमें आपको जो रीडिंग है इजी लेवल की देखने को मिलेगी नवंबर मंथ में। उसके बाद आपने जस्ट वो 8 रीडिंग टेस्ट सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं, अगेन एट द सेम टाइम बहुत बार आ चुके हैं वो, ठीक है। अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि वो कौन से ऐसे टेस्ट हैं, सो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं वहाँ पर आपको लिंक जो है वो ड्रॉप कर दूंगी उन टेस्ट के लिए, जहाँ आप वो जो टेस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व कर सकते हो। ओवरऑल जो लेवल रहने वाला है टफ रहने वाला है रीडिंग का, ठीक है। रीडिंग का लेवल टफ क्यों रहेगा? बिकॉज विच पैराग्राफ कंटेन्स फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड एट द सेम टाइम एमसीक्यूज जो होते हैं वो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अगर आपको राइट स्ट्रेटजी का नहीं पता, सो आपका जो टाइम है वो जाने वाला है, ठीक है। सो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये टफ होने वाले हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप इन चीज़ों की ट्रिक्स पता कर लेते हो, आप अपनी स्ट्रेटजीज के साथ काम करते हो, राइट, जो मेथड हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अगर आप उनके साथ चलते हो, सो आपके लिए रीडिंग बिल्कुल भी टफ नहीं रहेगी, राइट। बात करूं अगर राइटिंग मॉड्यूल के बारे में, सो राइटिंग मॉड्यूल में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, दैट वुड बी अग्री डिसअग्री, टू व्हाट एक्सटेंट, आउट वे, ऐसे रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया टास्क 2 के बारे में। अगर इससे अलग बात करी जाए टास्क 1 की, सो टेबल चार्ट, कॉम्बिनेशन चार्ट, पाई चार्ट वुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने करके जाने हैं। एंड पास्ट एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चन टाइप्स हैं वो देखने को मिले हैं हमें, जो अक्टूबर मंथ के भी एग्जाम्स होकर गए हैं, या फिर एक एग्जाम हमारा अभी भी पेंडिंग है 25 अक्टूबर को, राइट। सो उसमें भी आपको इन क्वेश्चन टाइप्स में से ही देखने को मिलने वाला है। सो इनको स्किप करने की मिस्टेक आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एंड अगेन आपके पास अगर राइटिंग का मटेरियल नहीं है, यू कैन जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं वहाँ पर उसका लिंक ड्रॉप कर दूंगी, आप वहाँ से मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। वहाँ पर आपको 50 राइटिंग टेस्ट मिलने वाले हैं, जो कि अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एट द सेम टाइम रिपीटेड भी हैं। उसके बाद राइटिंग मॉड्यूल की अगर मैं बात करूँ, सो जो राइटिंग मॉड्यूल है वो आपको थोड़ा सा सरप्राइजिंग देखने को मिलने वाला है इन नवंबर मंथ। मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ? बिकॉज जो क्वेश्चंस है वो चेंज होने वाले हैं राइटिंग मॉड्यूल के लिए, यूनिक टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। अदर देन दैट, इफ़ यू आर विलिंग, यू कैन गिव 5 फुल मॉक टेस्ट, जिसमें आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो यूनिक देखने को मिलने वाले हैं एंड रिपीटेड क्वेश्चंस रहेंगे। एंड उन क्वेश्चंस के ही एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। अगर आप ये 5 फुल मॉक टेस्ट देना चाहते हो, दैन इन दैट केस यू कैन DM मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर विच इज़ गिवन टू यू ऑन द स्क्रीन। आफ्टर दैट यू जस्ट हैव टू फॉलो द ऑथेंटिक मटेरियल विच इज़ फ्रॉम केम्ब्रिज। यहाँ से टेस्ट सॉल्व करो, यू आर डन विद योर प्रेपरेशन, ठीक है। बात करूँ ओवरऑल लेवल के बारे में, सो ओवरऑल लेवल रहने वाला है मॉडरेट। उसके बाद बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर टू गेट अ परफेक्ट 8777 बैंड स्कोर। सो सबसे पहले जो मैं ये अनाउंस करने जा रही हूँ कि मैं बैंड बूस्टर बैच जो है वो लॉन्च कर रही हूँ, दैट वुड बी जस्ट फॉर 15 डेज। 15 डेज की आपको क्लासेस मिलने वाली हैं। क्लासेस टाइमिंग है वो आपको सारा कुछ अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद जो क्लासेस की ड्यूरेशन है, दैट वुड बी 2.5 आवर्स। आपको ऑलमोस्ट 3 घंटे की जो क्लासेस हैं वो मिलने वाली हैं, जिसमें आपको स्पीकिंग के जो टॉपिक्स हैं, रिसेंटली आस्क्ड क्यू कार्ड्स हैं, या फिर आपकी स्पीकिंग की फ्लुएंसी हो गई, स्पीकिंग प्रैक्टिस हो गई, राइट, सारे के सारी चीज़ें आपको कवर कराई जाएंगी। उसके बाद आपको वही टेस्ट मैं सॉल्व कराने वाली हूँ इन दिनों में जो आपको सबसे ज़्यादा रिपीट होने के चांसेस हैं। अगेन इनमें से कुछ टेस्ट रिपीट हो चुके हैं एंड कुछ टेस्ट रिपीट होने भी वाले हैं, मार्क डाउन दिस थिंग। उसके बाद आपको लिसनिंग टेस्ट ऐसे मैं सॉल्व कराने वाली हूँ कि अगर आप इन 10 लिसनिंग टेस्ट को सॉल्व कर लेते हो ना, इन दैट केस आप इवन 9 बैंड स्कोर भी लेके आ सकते हो, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है।
अगर इसके बाद बात करी जाए बेस्ट टेस्ट डेट के बारे में कि भाई बेस्ट डेट क्या होने वाली है, 15 नवंबर एंड 22 नवंबर को आप आईएलटीएस एग्जाम अपना दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 15 को अगर बात करूँ एकेडमिक का टेस्ट रहने वाला है। 22 को बात करूँ एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग दोनों के लिए रहने वाला है। बट जो मैंने प्रिडिक्शन आपको बताई है, जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई हैं, आपने वो चीज़ें अपने माइंड में रखनी है एंड आपको अपनी प्रेपरेशन जो है वो उसी चीज़ के अकॉर्डिंग करनी है। So I hope you have find this video really helpful. If so, don't forget to give it a thumbs up, share it with your friends, subscribe to my channel.